राम। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ लोग बहुत अच्छे होंगे। तो हम लोग मिले यार नए ब्लॉग के साथ, जो कि इस नए ब्लॉग में हम लोग जा रहे हैं खाटू श्याम। जैसा कि इसमें मैं हूँ लखनऊ में और हम लोग जाएंगे खाटू श्याम, जो कि अभी बजा है सुबह के 8। तो हम लोग निकलेंगे शाम में करीबन 3 बजे से। तो जो कि यहाँ से लखनऊ से हम लोग यदि खाटू श्याम जाएंगे तो हम लोग को शायद 1-2 दिन लग ही जाएंगे वहाँ से जाने आने में। तो हम लोग कुछ कपड़े वगैरह भी रख लेते, तैयारी कर लेते हैं। और बाकी जो है कि ब्लॉग में आप लोगों को मैं सब दिखाता रहूँगा, लखनऊ से लेके वहाँ तक का। तो चलिए आप लोग बने रहिए मेरे ब्लॉग के साथ, और तब तक मैं कुछ कपड़े वगैरह रख लेता हूँ, क्योंकि हम लोग निकलेंगे आज शाम को 3 बजे। तो चलिए मिलते हैं। जैसे कि मेरी तैयारी हो चुकी है हम लोगों की, अब हम लोग कुछ देर में निकलने वाले हैं। जैसा कि इसमें बज रहा है 2 और करीबन 3 बजे निकलना था, तो कुछ देर के बाद कर लिए हैं पैक और चलिए फिर निकलते हैं। और तो फाइनली हम लोग लखनऊ से करीबन 300 किलोमीटर आगे आ चुके हैं। तो हम लोग अब जा रहे थे आगरा एक्सप्रेस वे पर चढ़ने। तो पहले ही हम लोग सोचें कि क्यों ना रुक के चाय नाश्ता पानी पीने के बाद ही आगे निकला जाए। तो चलिए यहाँ पे कुछ देर टहलते हैं और चाय नाश्ता करने के बाद फिर आगे हम लोग अपने तो जैसा कि हम लोग का अब यहाँ पे चाय नाश्ता हो चुका है, तो हम लोग अब यहाँ से निकलते हैं और चलते हैं। अब यहाँ से हम लोग चलेंगे तो डायरेक्ट हम लोग चल के आगरा ही रुकेंगे। तो चलिए फिर निकलते हैं और आपको दिखाते हुए चलते हैं। जैसा कि हम लोग अब पहुंच चुके हैं आगरा और हम लोग एक जगह रुके हैं होटल पे, और यहाँ से कुछ लोग हम लोग कुछ खा पी लेते हैं, क्योंकि रात हो चुकी है और रात का खाना यहीं खाना पड़ेगा। हम लोगों को करीबन लग रहा है कि खाटू श्याम पहुँचने में हम लोग को बच जाएंगे कम से कम रात के 10 से 11। तो चलिए फाइनली हम लोग का अब खाना यहाँ से हो चुका है। तब हम लोग अपने गाड़ी में डलवाते हैं तेल, क्योंकि तेल हो गया है ख़त्म। और हम लोग अब कराएंगे टंकी फुल, और जिसके बाद हम लोग डायरेक्ट अब रुकेंगे चल के खाटू श्याम नगरी। तो चलिए चलते हैं दोस्तों। हम लोग अब पहुंच चुके हैं और इस समय बज रहे हैं सुबह रात के 1:30, और करीबन हम लोग के यहाँ तक आने में कुछ नहीं तो 11-12 घंटे लग गए हैं, क्योंकि यहाँ के जो रोड थे थोड़े यहाँ पर बारिश भी हुई थी और रोड अच्छा था वाकई, लेकिन थोड़ा सा सांड गाय भैंस रोड पे आते थे, बहुत आ रहे थे, और ऐसा कुछ नहीं था। तो चलिए देखते निकलते हैं बाहर और देखते हैं क्या है। यहाँ पे आ चुके हैं और आने के बाद थोड़ा झंडा और बनवा लेते हैं गाड़ी में, इसके बाद थोड़ा आगे चलेंगे, क्योंकि अभी हम लोग हैं रिंगस के मोड़ पे, इससे आगे हम लोग जाना है। तो चलिए तो जैसा कि हम लोग अब पहुंच चुके हैं खाटू नगरी, और आप लोग सामने देख पा रहे हैं सब होटल वगैरह हैं। तो चलिए हम थोड़ा यहाँ से चाय पीने के बाद यहाँ से होटल के बारे में पता करते हैं और चलते हैं अपने। फाइनली हम लोग अपने रूम पे आ चुके हैं, और हम लोग यहाँ तक आने में करीबन 2 से 2:30 बज गया रूम ढूंढते ढूंढते। तो चलिए जब सोते हैं और सुबह उठने के बाद फिर देखते हैं सुबह क्या करना है। तो ये रहा अपना रूम। हम लोग यही रूम ढूंढ रहे थे कि एक ही रूम में हम लोग सब लोग हो जाएं, तो ये ऐसा रूम हम लोग को मिल गया है। तो चलिए सोते हैं और सुबह उठते हैं। तो फिर हम लोग की तैयारी हो चुकी है और हम लोग सुबह पहुँचे हैं 4 बजे। तो हम लोग को थोड़ा उठने में लेट हो गया, वैसे अभी ज़्यादा लेट नहीं हुआ, अभी बज रहे हैं सुबह के 8, और हम लोग हो चुके हैं नहा के तैयार। अब निकलते हैं मंदिर की ओर। तो चलिए मंदिर की तरफ चलते हैं, तो फिर इसके बाद दर्शन करते हैं। तो हम लोग निकल चुके हैं मंदिर के लिए और चलते हैं आगे। अभी तो हम लोग थोड़ा पीछे, यहाँ से भी 300 मीटर आगे जाना है। तो चलिए चलते रहते हैं। तो चलिए अब तो हम लोग मंदिर के बहुत पास में। तो यहाँ पे एक भाई साहब बेच रहे थे फूल, जो कि अपने पैरों से विकलांग हैं। तो हम लोग सोचें कि उन्हें इन्हीं से कुछ लिया जाए। यदि आप लोग भी कहीं घूमने फिरने या किसी तीर्थ यात्रा पर जाते हो, तो ऐसे ही व्यक्ति से कोई भी सामान लें, जिससे आपके द्वारा लिए गए सामान से उसे कोई लाभ प्राप्त हो सके। तो चलिए चलते हैं मंदिर की ओर। खाटू नरेश के हेलो गाइस, सभी इसमें हम लोग हैं श्याम कुंड के पास, जिसे बताया जाता है कि बर्बरीक का जब गला कृष्ण जी ने काटा था महाभारत के समय, तो यहीं से उनका गला निकाला गया था। तो आइए दिखाता हूँ आपको। यहाँ बहुत लोग नहा रहे हैं, और इसकी रहस्य है कि इसमें कभी पानी सूखता नहीं है। श्याम कुंड के पास, जो कि खाटू श्याम के मंदिर से कुछ ही पास में है, यहाँ का रहस्य है कि यहाँ भी बताया जाता है कि जब बर्बरीक का महाभारत के युद्ध के समय जब उनकी गर्दन काटी गई थी, तो उनका गर्दन यहीं से प्राप्त हुआ था। और यही यहाँ का रहस्य है, इसलिए यहाँ पे लोग ज़्यादा लोग आते हैं डुबकी लगाने के लिए, और इसमें लोग नहा भी रहे हैं। तो अभी हम लोग भी आए, आइए आपको दिखाते हैं कुंड कैसा है।
इस कुंड के अंदर इसमें पानी नहीं आता है। इसके आगे एक ओरिजिनल कुंड है, जो मतलब ओरिजिनल कुंड कहा जाए या जो असली कुंड है उधर है। उसमें से पानी यहाँ पाइप के माध्यम से बगल से लाया जाता है। इसमें लोग फिलहाल में हाथ पैर धोते हैं, नहाते भी हैं। तो चलिए हम चलते हैं अभी उस कुंड की तरफ। भी पहले कुंड के अंदर, जो कि कुंड के अंदर आप लोग देख पा रहे होंगे मेरे पीछे सब लोग इसमें हाथ पैर धो रहे हैं, कुछ लोग नहा भी रहे हैं। और इसमें हम लोग श्याम कुंड में दर्शन कर चुके हैं और खाटू श्याम में हमारा दर्शन हो चुका है। जिसके आगे हम चलते हैं। और तो चलिए, जैसा कि हम लोग का दर्शन हो चुका है तो यहाँ से हम कुछ करते हैं नाश्ता, और नाश्ता करने के बाद चलते हैं रूम पे। और रूम पे चलने के बाद फिर देखते हैं, तो यहाँ से हम लोग फिर चलते हैं कहीं। जय श्री राम। तो हम लोग आज के ब्लॉग में पूरा जहाँ का खाटू श्याम दर्शन हम लोग कर लिए और पूरा दर्शन करके ख़त्म हो गया। अब यहाँ से हम लोग चलेंगे कहीं यहीं जयपुर में घूमने के लिए, जो कि अभी हम लोग हैं खाटू श्याम ही। जयपुर में कुछ और जगह हैं, हवा महल और जैसे कुछ पहाड़ी इलाके क्षेत्र हैं, वहाँ चलेंगे घूमने। तो वहाँ पर हम चलते हैं। और इस ब्लॉग में तो मैं उसे नहीं दिखा पाऊँगा क्योंकि ये ब्लॉग बहुत बड़ा हो चुका है, क्योंकि मैं लखनऊ से पूरा दिखाते हुए यहाँ तक आया हूँ। इस कारण ब्लॉग बहुत बड़ा हो चुका है। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। यदि ब्लॉग अच्छा लगा तो ज़रूर बताइएगा। जय श्री श्याम।